नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रश्नों की सीरीज में आज हम भारतीय संविधान निर्माता समितियों और संविधान के प्रमुख स्त्रोत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो आपकी संघ संविधान समिति है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो याद रखना है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू को संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव भी कौन लेकर आया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव भी आपका कौन लेकर आए थे, तो जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। और जवाहरलाल नेहरू ही संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था दोस्तों, तो 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भैया ये प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे। तो याद रखना है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में कि जो रियासतें थी, ये रियासतों का एकीकरण किसने किया। तो जो रियासतें हैं, इन रियासतों का एकीकरण भी किसके द्वारा किया गया, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है रियासतों का एकीकरण। और यही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया इनको सरदार की उपाधि कहां दी गई थी, तो जो बारदोली सत्याग्रह था, इस बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आपका जो संविधान है ना दोस्तों, इस संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी ये थी आपकी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। सबसे इंपॉर्टेंट समिति याद रखना है दोस्तों, जो कि आपकी प्रारूप समिति है। और ये जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब यहां से हमें ये चीज तो पता चल गई कि भैया जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अपन ने देख ही लिया कि कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे, तो बी आर अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर साहब जो थे ये आपके क्या थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त सन 1947 को आपका क्या होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्य आपको बताना है कितने थे, 7 थे। टोटल सदस्य मतलब एक तो इसमें अध्यक्ष थे और 6 और अन्य सदस्य इसमें थे दोस्तों। तो टोटल सदस्य अगर आपसे पूछे ना तो कितने थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे और बाकी 6 और अन्य सदस्य थे। अब इन 6 अन्य सदस्य के नाम आपको याद रखना है। पहले नाम क्या नाम आपको याद रखना है दोस्तों, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर जो थे, ये गोपाल स्वामी अयंगर का नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार इस समिति से क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा नाम आपको याद रखना है दोस्तों, के एम मुंशी साहब जो थे, ये दूसरे व्यक्ति थे। के एम मुंशी साहब का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है दोस्तों, कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम याद रखना है, कृष्ण स्वामी अय्यर नाम आपको याद रखना है। कृष्ण स्वामी अय्यर नाम आपको याद रखना है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। चौथे नंबर पर आपको नाम याद रखना है दोस्तों किसका, तो चौथे नाम आपको याद रखना है मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम याद रखना है, मोहम्मद सादुल्ला जो थे, ये चौथा नाम आपको याद रखना है। पांचवा नाम आपको याद रखना है दोस्तों, बी एल मित्र साहब का। क्या नाम है, बी एल मित्र साहब का याद रखना है। और बी एल मित्र साहब जो थे दोस्तों, ये कुछ समय बाद हट गए थे और इनकी जगह कौन आ गए थे आपके, तो एम माधव साहब आ गए थे। एम माधव साहब आ गए थे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारूप समिति में बी एल मित्र के स्थान पर कौन आए थे, तो माधव साहब आए थे। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। और छठे व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है डीपी खेतान साहब। डीपी खेतान साहब, और डीपी खेतान साहब भी जो थे दोस्तों, ये बाद में हट गए थे। तो डीपी खेतान साहब के स्थान पर कौन आए थे, तो टीटी कृष्णमाचारी आए थे। कौन आए थे, तो टीटी कृष्णमाचारी साहब आए थे। टीटी कृष्णमाचारी साहब जो थे ये इनके स्थान पर आए थे। तो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछेगा वो आपको बता देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त सन 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में
सदस्य कितने थे, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 6 थी और एक इसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीएल मित्र के स्थान पर कौन आए थे, तो एम माधव साहब आए थे। डीपी खेतान के स्थान पर कौन आए थे, तो टीटी कृष्णमाचारी साहब आए थे। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे गए और सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मौलिक अधिकार है ना दोस्तों, एक तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो है, इन दोनों के लिए जो सलाहकार समिति थी, इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 3 समिति के अध्यक्ष आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलेंगे, एक तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और एक आपका प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति तीनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला, संविधान पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मैंने अभी आपको कौन सी समिति पढ़ाई दोस्तों, प्रारूप समिति पढ़ाई, प्रारूप समिति पढ़ाई। इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसी को दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारूप समिति के 3 नाम है, एक तो प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति। और मैंने आपको बताया 7 लोगों के नाम टोटल बताए और इनमें जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये जवाहरलाल नेहरू आपके पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, सॉरी सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों आपके सामने सारी की सारी समितियां हैं, पूरे के पूरे इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नियम समिति और संचालन समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। उसके बाद प्रारूप समिति अपने क्लियर कर ही लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगा कि जो मौलिक अधिकार उप समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी साहब थे। देखो मौलिक अधिकार के लिए समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए उप समिति पूछे तो ये जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक की समिति के लिए कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तो एससी मुखर्जी साहब थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों जहां भी आपको किसी भी समिति में संघ दिखाई देना तो समझ जाना उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया याद रखने के लिए, बट इजी है। 5-7 ये समिति आप 1-2 बार पढ़ोगे तो पूरी आपको याद हो जाएगी। तो ये तो अपना पहला टॉपिक खत्म होता है, प्रमुख समितियां। अब दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं, संविधान के प्रमुख स्रोत के क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है इसका विचार अपन ने कहां से लिया। तो उद्देशिका का विचार अपन ने कहां से लिया दोस्तों, तो जो यूएसए या अमेरिका का जो संविधान है, इस अमेरिका के संविधान से अपन ने क्या लिया, तो उद्देशिका का विचार लिया। अब हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी कि भैया जो अमेरिका का संविधान है, इस अमेरिका के संविधान से अपन ने भारत में क्या क्या लिया, अमेरिका के संविधान ने अपन ने भारत में क्या क्या चीजें ली। तो याद रखना है दोस्तों, जो अमेरिका का संविधान है ना, इस अमेरिका के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, पहला तो मौलिक अधिकार अपन ने कहां से लिए, तो जितने भी मौलिक अधिकार है वो अपन ने अमेरिका से लिए। एक और अभी क्वेश्चन जो आया ही था उद्देशिका, तो उद्देशिका का जो विचार है ये भी अपन ने कहां से लिया, तो उद्देशिका भी अपन ने कहां से ली दोस्तों, तो उद्देशिका भी अमेरिका से ली। फिर अगर आपसे पूछ ले भाई कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने कहां से लिया, तो उपराष्ट्रपति का पद भी अपन ने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का है, महाभियोग की योजना है, ये महाभियोग भी अपन ने कहां से लिया, तो महाभियोग का प्रावधान भी अपन ने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, मौलिक अधिकार, उद्देशिका, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये 4 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो कि अपन ने अमेरिका से लिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, इनमें सबसे सर्वोच्च कौन है, तो संविधान ही सर्वोच्च है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कौन है, तो संविधान है।
अगला, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारतीय संघवाद है ये किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये कनाडा पर आधारित है। भारत का जो संघवाद है ये किस पर आधारित है? तो ये कनाडा पर आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। ठीक है साहब, कनाडा का नाम आया तो अपने को ये चीज याद रखनी है कि भाई कनाडा से अपन ने क्या क्या चीजें ली, कनाडा से अपन ने क्या क्या चीजें ली। तो पहली तो मैंने अभी आपको बताया कि जो संघवाद है ये संघवाद अपन ने कहां से लिया? कनाडा से लिया। फिर अगर आपसे पूछे भाई कि केंद्र और राज्यों में संबंध, केंद्र वहां राज्यों में जो संबंध है वो कहां से लिया? तो केंद्र और राज्यों में संबंध का प्रावधान भी अपन ने कहां से लिया? कनाडा से लिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि जो केंद्र है ना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी अपन ने कहां से लिया? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी अपन ने कनाडा से लिया। तो ये 3-4 चीजें कनाडा के बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला मैंने आपको क्लियर करवा ही दिया था दोस्तों कि मौलिक अधिकार अपन ने कहां से लिए, मौलिक अधिकार अपन ने कहां से लिए? तो मौलिक अधिकार अपन ने अमेरिका से लिए। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। फिर अगला आपसे पूछे कि भाई शासन की संसदीय प्रणाली अपन ने कहां से ली? तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये अपन ने यूके से ली, यूके से ली। तो दूसरा का पहला हो जाएगा। आपातकालीन उपबंध अपन ने कहां से लिए? तो जर्मनी से लिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए? तो आयरलैंड से लिए। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो, कनाडा का अपन ने देख लिया, अमेरिका का अपन ने देख लिया। अब अपने को 2-3 चीजें और मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए? तो नीति निर्देशक तत्व याद रखना है दोस्तों अपन ने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? तो आयरलैंड से लिए, आयरलैंड से लिए। फिर अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो आपातकालीन उपबंध है ये आपातकालीन उपबंध कहां से लिए? तो आपातकालीन उपबंध अपन ने कहां से लिए दोस्तों? जर्मनी से लिए। कहां से लिए? जर्मनी से लिए, जर्मनी से लिए। ठीक है, आपातकालीन उपबंध के बाद में अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था अपन ने कहां से ली? संसदीय व्यवस्था कहां से ली? तो संसदीय व्यवस्था अपन ने कहां से ली दोस्तों? ब्रिटेन से ली, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली। फिर अगर आपसे पूछ ले कि जो द्विसदनात्मक है, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये द्विसदनात्मक व्यवस्था भी अपन ने कहां से ली? तो ये भी अपन ने कहां से ली दोस्तों? ब्रिटेन से ली। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी अपन ने कहां से ली? तो ब्रिटेन से ली। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो संविधान है ना, इस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपन ने कहां से ली? तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपन ने क्या लिया? तो संविधान में परिवर्तन करने की जो शक्ति है ये अपन ने कहां से ली? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, कलर चेंज करके मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करवाऊंगा। फिर अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो समवर्ती सूची है ये समवर्ती सूची अपन ने कहां से ली? तो समवर्ती सूची अपन ने कहां से ली दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची जो है ये अपन ने कहां से ली? तो ऑस्ट्रेलिया से ली। फिर अगर आपसे पूछ ले कि जो मूल कर्तव्य है दोस्तों ये मूल कर्तव्य अपन ने कहां से लिए? तो मूल कर्तव्य आपको याद रखना है दोस्तों रूस के संविधान से अपन ने मूल कर्तव्य लिए। इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना ही रखना है। बिल्कुल जो सीमित मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आज के, जिसमें कौन सी चीज अपन ने कहां से ली वो सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी है। क्वेश्चन कैसे बनते वो भी क्लियर करवा दिए। तो 2 टॉपिक और आज की क्लास में मैंने आपको खत्म करवा दिए। तो अपने टोटल 3 टॉपिक हो गए। एक आप कैबिनेट मिशन और संविधान सभा, संविधान की समितियां और संविधान के स्त्रोत। ठीक है, आगे और चीजें अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। इसी प्रकार से पूरा संविधान कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।